माता पिता की जिम्मेदारी क्या है? कई माता पिता शिकायत करते हैं कि उनके बच्चे उनसे विवेकपूर्ण व्यवहार नहीं करते, उनसे अनुचित व्यवहार करते हैं। इसमें बच्चों का दोष नहीं है, क्योंकि बच्चे अपने माता पिता के व्यवहार को देखकर ही बड़े होते हैं। यदि माता पिता एक दूसरे से लड़ते झगड़ते या एक दूसरे को अपमानित करते हुए बच्चों को बड़ा करते हैं, तो बच्चे भी यही देखकर यही सीखते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चों में अच्छे संस्कार आए, वो आपसे विवेक से बातें करें, आपसे अच्छा व्यवहार करें, तो उसके लिए आपको अपने घर का माहौल अच्छा करना होगा। तो इसके लिए पहले बड़ों को अपने अंदर संस्कारों को धारण करना होगा, अपने अच्छा व्यवहार बनाना होगा, घर का माहौल अच्छा करना होगा। सिर्फ यूं ही बच्चा पैदा करके माता पिता न बने। अगर आप उनको अच्छे से व्यवहार करना सिखाएंगे, तो वो बाहर जाके अगर गलत संगति में रहते भी हैं, तो उन संगति का अपोज कर सकते हैं। अगर आपने उनको घर में कुछ सिखाया ही नहीं होगा, तो वो उन गलत कचरे को, बाहर की गलत आदतों को अपने अंदर धारण कर लेंगे, अपोज नहीं कर पाएंगे। तो एटलीस्ट वो उन गलत चीज़ों का अपोज करें, इतना तो उनको अच्छे संस्कार दें, उतना तो अपने घर का अच्छा माहौल रखें। तो आपस में झगड़ा कलेश ना करें, सम्मान दें एक दूसरे को, माता पिता। तभी आपके बच्चे आपको देखकर आपके लिए सम्मान प्रदर्शित करेंगे। हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि अपनी गलती का वकील बनना और दूसरों की गलतियों का जज बनना, अगर ऐसा संस्कार, ऐसी आदत हमारे अंदर है, तो हमारा हर फैसला गलत होता है और रिश्तों में फासले होना भी शुरू हो जाएंगे। इसलिए स्वयं को देखें और अपनी गलतियों को सुधारने की चेष्टा करें, कोशिश करें। सिर्फ खुद को अच्छा बनाएं, खुद को ठीक करें, खुद के कर्मों को अच्छा बनाएं, खुद की सोच को अच्छा करें। हो सकता है आपको देखकर कोई अच्छा हो जाए। चिंता से कमाया गया पैसा, किसी को झूठ बोलकर, धोखा देकर, किसी का हिस्सा मारकर कमाया गया पैसा हमेशा घर में चिंता और दुख ही देगा। और ईश्वर को ध्यान करके योग युक्त होकर खुशी खुशी अगर पैसा कमाते हैं, तो वो घर में दुआएं भी लेकर आएगा, आपको खुशी भी देगा। क्योंकि जैसा हम बीज बोते हैं, वैसा ही पेड़ उगता है और वैसा ही फिर फल होता है। यदि आप किसी का खुद को शुभचिंतक समझते हैं, यदि आप किसी के शुभचिंतक बनना चाहते हैं, तो उनके पीठ के पीछे उनकी बुराई करना और उनके सामने उनकी प्रशंसा करना छोड़ दें। सच में शुभचिंतक बनने के लिए हमको उनकी कमियों को उनके सामने बोलना होगा और उनके पीठ के पीछे उनकी प्रशंसा करनी होगी। ये है शुभचिंतक आत्मा की निशानी। किसी ने हमारा कहा नहीं माना और हम अपसेट हो जाते हैं। हमको सोचना चाहिए कि हो सकता है वो किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हों। तो ऐसी स्थिति में हमको डिस्टर्ब नहीं होना है, बुरा नहीं मानना है। हमको अपने मन को समझाना है कि हमेशा अपने मन की बात दूसरे के मन को समझाना संभव नहीं है, और सबसे आसान है खुद को समझा लेना। परमात्मा इस संसार का सबसे बड़ा डॉक्टर है और दुआएं इस दुनिया की सबसे ज़्यादा असरदार दवाएं हैं। जिसके पास ये दो चीज़ें हैं, वो सदा स्वस्थ, खुशहाल और सुखी रहता है। जीवन में आने वाली हर समस्या एक व्हाट्सएप स्टेटस की तरह होती है, जो हर 24 घंटे में अपने आप चली जाती है। डेली मेडिटेशन का अभ्यास करने से हमारे मन की स्थिति अच्छी होती है, हम शांत रहते हैं, हम अपने मन को शक्तिशाली बना सकते हैं। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, पर अपने मन की स्थिति को हमेशा स्थिर और शांत रखें। और यह संभव है मेडिटेशन करने से, ईश्वर से योग लगाने से। ध्यान करें ईश्वर को, बहुत सिंपल है। इसके लिए स्वयं को समझें और ईश्वर को सही रूप में समझें। हम हैं आत्मा और ईश्वर है परमात्मा। बिल्कुल इस पॉइंट को उस पॉइंट से कनेक्ट करें और एक इमेजिनरी लाइन डेवलप करें। शांति का अनुभव करें। ये मेडिटेशन प्रतिदिन हर सुबह अपने दिन की शुरुआत करने से पहले कुछ सेंटेंस अपने लिए बोलें। आई एम वेरी हैप्पी सोल। मैं एक खुशनुमा आत्मा हूँ और मेरा शरीर एकदम स्वस्थ है, परफेक्ट है। मेरा हर रिश्ता परफेक्ट है, अच्छा है। आज का दिन बहुत अच्छा है और ईश्वर हमेशा मेरे साथ है। थैंक्स गॉड फॉर गिविंग मी दिस अनदर हैप्पी डे। ईश्वर को धन्यवाद करें कि आपने ये खुशनुमा दिन मुझे दिया एक और। हमको हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता ईश्वर के अलावा। ज़रूर नहीं कि हर कोई हमको समझ पाए। हम खुद को कितना समझते हैं और खुद से कैसे बात करते हैं, यही समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए दो लोगों से हमेशा जुड़े रहें, एक तो खुद से और दूसरा खुदा से। डोंट कॉपी अदर्स। दूसरों को कभी कॉपी ना करें कि जो लोग कर रहे हैं, अगर हम वो ना करें तो लोग क्या कहेंगे। इस बात को सोचकर हम भी वो करना शुरू कर देते हैं जो अधिकतम लोग कर रहे हैं, चाहे वो अनुचित, गलत ही क्यों ना हो। सदा स्मरण रखें कि हमेशा विवेक युक्त बुद्धि से ही कर्म करें। लोगों को देखकर उनकी तरह करना, उनकी तरह बनना, अनुकरण करना
की आवश्यकता नहीं है। हवा के साथ बहना उड़ना कचरे का काम होता है, हमारा काम नहीं है। परमात्मा की शक्ति की जो वाईफाई है वो बहुत हाई फाई है। हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने पर रहें, पर हमारा ईश्वर से याद का कनेक्शन होना जरूरी है। तो सदा परमात्मा से शक्तियाँ डाउनलोड होती रहती हैं हमारे मन में, और हम सदा सेफ, प्रोटेक्ट और रिचार्ज रहेंगे, जिससे असंभव भी संभव हो जाएगा और हमारा जीवन सरल और खुशनुमा बन जाएगा। अपने जीवन में और इस दुनिया में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए हमको एक काम करना चाहिए कि हम जिससे भी मिलते हैं, हर आत्मा में कुछ ना कुछ अच्छाई तो होती ही है, तो हम जिनसे भी मिलते हैं उनकी एक अच्छाई को अपने अंदर शामिल करें, उनकी एक अच्छाई को देखें। यह एक परिवर्तन हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकता है।